Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous classes we were talking about chapter number 6 of Business Studies of class 12, fine, and in that chapter we were discussing about staffing, and previously we were talking about elements of staffing, and in the elements of staffing we have talking about recruitment, we have already talked about selection, and finally third element, that is the last element of staffing, that is training. Fine. So today we are going to talk about for that particular parameter, that is training. Fine. So let's start the today's video. जहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा, हम ट्रेनिंग के साथ एक और वर्ड लेके चलते हैं, डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की बात हम सिर्फ थोड़े से लेवल पे करेंगे, क्योंकि बाकी आपका जो पैरामीटर है स्टाफिंग का, दैट इज ट्रेनिंग. ठीक है. तो ट्रेनिंग में हम काफी सारी बात करेंगे, एंड आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा पोर्शन कवर करूंगी ट्रेनिंग का, एंड बाकी का जो पोर्शन बचेगा ट्रेनिंग का वो हम लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में कवर करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. फाइन. चलिए, सबसे पहले अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो समझ लेते हैं व्हाट इज ट्रेनिंग. बेसिकली ट्रेनिंग इज अ प्रोग्राम विच एनहेंस स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब. फाइनली जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग सम गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज फॉर इम्प्रूविंग देयर स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग द जॉब ओनली. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट विद द पर्पस ऑफ जॉब ओनली, कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही है. क्यों? फॉर परफॉर्मिंग गुड ऑन द जॉब प्लेस. ठीक है. आप जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सके, आपकी स्किल्स, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर रहा है. दैट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग. बट अगर अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेवलपमेंट इज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज. जहां पे ऑर्गेनाइजेशन आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम कराता है, नॉट फॉर परफॉर्मिंग गुड ऑन द जॉब ओनली, वाइल सो दैट आप इसमें ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो सके, सो दैट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, सो दैट आप कहीं ना कहीं एक अच्छा पर्सन बनने की साइड मूव करें. सो बेसिकली जब भी हम सिर्फ जॉब की स्किल्स एनहेंस होने की बात करेंगे, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग. एंड अगर हम बात करेंगे एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, एम्प्लॉय की ओवरऑल वेलबींग के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक आपका एमसीक्यू तैयार होता है जहां पे हम बोलते हैं डेवलपमेंट इज वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपैरिजन टू ट्रेनिंग. It means if we are talking about training and development, development is a wider concept and training is a part of that. Why? Because if we are talking about development, means we are talking about overall well-being, overall growth of the employee. Fine? That's why. एंड फाइनली अगर हम डेवलपमेंट के बारे में एक और बात करते हैं, सपोज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एंड आप उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं. फाइन. आप उसकी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, या फिर आप उसकी ह्यूमन स्किल्स को, बेसिकली यहाँ पे हम बोलते हैं अगर आप बेटा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को या आप उसकी ह्यूमन एलिमेंट्स को, उसके ह्यूमन स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, मीन्स आप उसका डेवलपमेंट चाहते हैं. फाइन. सो डेवलपमेंट आप चाहते हैं कि वो जॉब में अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए आप उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराते हैं. बट खाली अगर जॉब के लिए स्किल्स इंप्रूव करने की बात आते हैं तो हम ट्रेनिंग की साइड जाते हैं. और अगर जॉब से भी अलग जाके आप अपने लोगों का, अपने एम्प्लॉयज का, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स का इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो आता है डेवलपमेंट पे. तो इसीलिए आप एक कीवर्ड याद रखेंगे जब भी हम बात करते हैं स्किल्स रिलेटेड टू जॉब इज नोन एज ट्रेनिंग, एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज इज नोन एज डेवलपमेंट. फाइन. दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब बाकी अपने यूजी एंड पीजी प्रोग्राम में जाएंगे, यू विल कम टू नो बेटा दैट डेवलपमेंट इज वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, एंड ये पूरा एक चैप्टर कवर करता है जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. फाइन. सो ये आपके सिलेबस में अभी इतना ही एक इंट्रोडक्शन है डेवलपमेंट का, वो हमने कर लिया. अब चलिए सबसे पहले अब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड एम्प्लॉयज को. मैंने अलग अलग लिखा है, आपकी बुक से लिया है. आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कॉस्ट लगती है. ठीक है. मैं आपको अपने पैरामीटर समझाती हूँ. जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट लगती है, हाई लगती है कॉस्ट. लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं कराना चाहिए? नो, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना चाहिए। वाई? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे बेनिफिट उससे मिलते हैं। अब एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा उसको एफर्ट्स देना पड़ता है। क्या एम्प्लॉयज को उसको डिनाई करना चाहिए? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमको ये पता है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एनी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस will give benefits to both organization as well as employees also. Fine, let's start. देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकते हैं सिस्टमैटिक लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एम्प्लॉय अनट्रेन्ड है, ही और शी कैन नॉट डू दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक मैनर। हाउ ही और शी विल कम टू नो for doing a particular job in a good manner or in a right way? How he or she can get to know with the help of systematic training program. Fine. If you will attend any kind of training, so you will come to know, okay, this is the way to do this work. है ना? आपको क्यों दी जा रही है ट्रेनिंग? आपकी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। एंड जब आप स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, कैसे होंगी? आपको पता चलेगा अच्छा अगर मुझे ये टास्क करना है तो ये मेरे सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मुझे इस तरीके से मूव करना होगा। सो अल्टीमेटली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अनट्रेन्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। सो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है कि अब वो बंदा जो ट्रेनिंग लेकर आया है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करता है। फाइन। सो दिस इज सिस्टमैटिक लर्निंग। ठीक है। दूसरा, एनहेंस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। बेटा जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, सो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी मतलब मोर आउटपुट, मोर आउटपुट मतलब लेस कॉस्ट में मोर आउटपुट, है ना? एक्सीडेंट्स होने कम हो जाएंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, उसका हायर प्रोडक्टिविटी होगी, सो अल्टीमेटली बेनिफिट देगा किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इट्स एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। नेक्स्ट, फ्यूचर मैनेजर्स। वेरी गुड। आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करा के आप उनको फ्यूचर मैनेजर्स बनाने का पाथ दिखा सकते हैं। इफ देयर इज इमरजेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन एट एनी टाइम, दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग लेकर आया है, ही और शी कैन शिफ्ट ओवर देयर फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क। दे कैन बी द फ्यूचर मैनेजर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट करता है, लेकिन वो उसको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करके, वो कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होती ट्रेनिंग की, जितने वो बेनिफिट्स इससे अवेल कर लेता है। फाइन। सो आपके एम्प्लॉयज फ्यूचर मैनेजर्स बन जाते हैं इफ दे आर अटेंडिंग, इफ मीन्स इफ दे आर इंप्रूविंग देयर स्किल्स इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। फाइन। नेक्स्ट, इंप्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय का जो मोरल है वो बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है, एनहेंस हो जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमको यहाँ पे रोकना चाहता है, हमारी सस्टेनेबिलिटी चाहता है ऑर्गेनाइजेशन की हम ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे लंबे समय तक। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहा है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि अगर मैं आज ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ, कल को मेरा बंदा छोड़ के जा सकता है। ऑब्वियसली भाई, अगर आज मैंने कहीं ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डजंट मीन कि मैं छोड़ूंगा नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन, बट कहीं ना कहीं एम्प्लॉय एक मोटिवेशन लेवल उसका अप हो जाता है। ये सोचता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में इतना सोच रहा है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को वो करके दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प टू अडैप्ट चेंजेस। अब अडैप्ट चेंजेस इजीली हो जाते हैं। कैसे? अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको बोला जाए आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप बोलोगे नहीं मैं तो पहले वाले तरीके से करूंगा, या आप बोल भी दोगे हाँ बट आप करोगे पहले वाले तरीके से। वाई? बिकॉज आपको लगता है यार जो चीजें मैं पहले से करता हूँ दैट इज मैं उससे बहुत कुछ फैमिलियर हूँ, तो मैं क्यों नया चीज अडेप्ट करूं। बट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू अडेप्ट दैट पर्टिकुलर kind of work for that method, so you will able to adapt that change positively. Mark my word, positively. Adapt change easy होता है, कर लोगे, but positively if you are adapting that thing तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो training and development program allows employees that they can adapt changes positively and correctly. Then so these are the benefits which are basically these are the benefits for the organization point of view which are providing by the training and development program. ठीक है। अब एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार देख सकते हैं बेटा, एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। से सपोज अभी बीच में ईआरपी बहुत चला था,
ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी की ट्रेनिंग दे दी जाती है, सो हर ऑर्गेनाइजेशन उसको उस टाइम पे मांग रहा होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सपोज अप्लाई करते हैं, आपको पता चलता है यार ये टेक्निक मुझे आती है करना, ऑलरेडी मैं उसमें ट्रेंड, तो अपने रेज्यूमे उसमें उसको ऐड कर सकते हैं कि मैं ऑलरेडी इस वाले सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हूँ कि कैसे काम होता है। फाइन। सो अल्टीमेटली दिस विल ओपन मेनी करियर ऑप्शन फॉर यू। ट्रेनिंग आप उस ऑर्गेनाइजेशन से लेके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा पैकेज पा सकते हैं अगर आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है। एंड सेकेंडली पॉजिटिवली अगर इसको देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आपने ट्रेनिंग का प्रोग्राम अटेंड किया, आपने स्किल्स अपनी एनहेंस कर ली, अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाने का मौका मिलता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप सस्टेन करेंगे, लेकिन आप बड़े लेवल पे जाते जाएंगे। वाई? बिकॉज आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, उस ट्रेनिंग के थ्रू आपने बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट करके दिया, ठीक है। आपने परफॉर्मेंस अप्रेज कराया अपना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेज होती है, जिसकी वजह से आपके करियर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, आपके प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। बीइंग एन एम्प्लॉय, दिस इज द बेनिफिट फॉर यू फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अर्निंग मोर। एग्जैक्टली इफ यू आर गेटिंग प्रमोटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो अल्टीमेटली यू विल अर्न मोर, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपकी जो जॉब है वो वर्टिकली शिफ्ट होती है अप साइड, सो अल्टीमेटली आपका प्रमोशन कहलाया जाता है वो, जिसमें आपका अथॉरिटी भी बढ़ जाती है एंड आपका पेमेंट भी बढ़ जाता है। तो यू कैन से यू विल अर्न मोर इफ यू आर डूइंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट बूस्ट अप मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। मोरल अगेन बूस्ट अप हो जाता है, सेम पॉइंट, ये सेम है भाई। आपको लगेगा हाँ ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सोच रहा है, तो यू विल बी पॉजिटिव फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एंड लेबर टर्नओवर कम हो जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द पॉइंट फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, वी कैन से। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब फैक्ट्री में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स होने के, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू गेट work done with that particular machinery. But when you will get training for that particular machinery, that how you are going to apply things on that machinery, so ultimately you will get the proficiency on that. And अगर आपने proficiency पा ली तो बेटा एक्सीडेंट्स क्या हो जाते हैं, लेस। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं, बट यस लेस हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो, ठीक है। से सपोज हम कोई भी घर में भी कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट कि भाई कैसे उस पर काम करना है, बट इफ वो बंदा जो कंपनी का है वो आके आपको डेमो दे जाए एक बारी, तो आपके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको पता चलता है अच्छा ये ऐसे काम करेगा, तो आप उसको फॉलो करते हैं। फाइन। सो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपकी वर्क स्किल्स इंप्रूव होती है। अगर आपकी सिर्फ जॉब स्किल्स इंप्रूव होती है तो दिस इज ट्रेनिंग, एंड अगर आपकी ओवरऑल स्किल्स बढ़ती है, दिस इज डेवलपमेंट। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वी हैव डन विद दिस टॉपिक एंड वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक ऑफ बेसिकली आई कैन से सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। सो कल को हम वो कंप्लीट कर लेंगे, एंड आज की क्लास में इतना ही करते हैं, वाइंड अप करते हैं सेशन। कल को हम अपना ये चैप्टर नंबर 6 बहुत दिनों से चल रहा है, सो कंप्लीट करेंगे एंड देन विल डिस्कस लेटर ऑन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको लग रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।